हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1.1। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th में हम एक्सरसाइज को हैंडल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पहले समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जो उसका इंट्रो थोड़ा करेंगे हम, क्योंकि इंट्रो से बगैर हमारा चलता नहीं है, वो करना ज़रूरी है क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्रो करते हो तो आप लाइफ में कभी भी आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और वो 9th 10th से स्टार्ट होते हैं, आगे आगे ये थोड़ा डीपली होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है जो हमारा सिलेबस होता है। तो इसको करना, जो इंट्रोडक्शन होती है या थ्योरम्स होती है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको करें तो पहले हम वही कराएंगे, अगर थ्योरम्स हुई तो हम वो कराएंगे। तो उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज है, जैसे 1.1 1.2 उसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर से पहले इसके जितने भी चैप्टर है क्लास 10th के, इसको मैं यहाँ पर इसकी वीडियो मैं क्रिएट करके अपलोड कर दूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, जैसे कि आज हम करेंगे 1.1। तो हम चलते हैं बोर्ड की ओर, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सके। ओके, तो अगर फिर भी आपको कुछ क्यूरी हो आज जो हम पढ़ाएंगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपने प्रॉब्लम की फ़ोटो कैप्चर करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ोटो सेंड कर सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपका जो सोल्यूशन है आपको हम प्रोवाइड करा सकें। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, चलते हैं बोर्ड की ओर। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और जितनी भी टाइप्स हैं नंबर्स के, जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, तो बच्चों ऐसे नंबर जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो इस ब्रह्मांड, इस कायनात में मौजूद होते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। हमने बचपन से लेके अपने बड़े होने तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, देखे हैं अपने आसपास, अपनी नोट्सबुक में, अपनी क्लासेस में, तो वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स। जैसे कि हमने नेगेटिव नंबर देखे होंगे, -1, -2, -3, -4। इसके अलावा हमने 0 देखा होगा। इसके अलावा हमने पॉजिटिव नंबर देखे होंगे 1, 2, 3, 4। इसके अलावा हमने डिवाइड में नंबर देखे होंगे P/Q की फॉर्म में, 1/5, 2/3, 7/9। और इसके अलावा हमने पॉइंट्स में नंबर देखे होंगे 1.5, 2.3 एक्सेट्रा। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं सारे, इसमें से कोई नंबर नहीं छूटता, सब नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है जी। इसके बाद हमारी बात आती है होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स, तो इसके नाम से चल रहा पता, होल मतलब कि सारे। तो एक ऐसे नंबर, जैसे कि कोई एक इंसान है, अगर वो पढ़ा लिखा है या भी ना भी पढ़ा लिखा है, और उसको पता है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। जो एक कहते हैं ना आम बोलचाल की लैंग्वेज में जो हम नंबर यूज़ करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। और ये कहाँ तक जाते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये हमें नहीं पता। ये सारे नंबर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जाते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, अगर हम 0 को उसमें से हटा दे तो वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये भी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जाते हैं, ठीक है, करोड़, अरब, खरब तक जाते हैं ये भी। इसके बाद हमारी बात आती है रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर, तो इसके नाम से चल रहा है पता
कि रैशनल नंबर जो नंबर रेशो में होते हैं, रेशो क्या होता है, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, P अपॉन क्यू की। इसकी पहचान क्या है, जैसे कि 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, 7 अपॉन 5, 3 अपॉन 1 एक्सेट्रा। तो ये जैसे जितने भी नंबर्स हैं हमारे जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स में जो Q है, Q क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है। जो नीचे नंबर होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। तो यहाँ पर जैसे 1 है, ये डिनोट कर रहा है न्यूमिनेटर को, इसको हम बोलते हैं P। और यहाँ पर जो 2 है, ये डिनोट कर रहा है डिनोमिनेटर को, इसको हम बोलते हैं Q। ठीक है, P अपॉन Q बन गया। तो जो Q है, Q हमारा 0 नहीं हो सकता, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट जो हमारा P है, जो हमारा P है वो 0 हो सकता है, जो P है वो 0 के इक्वल हो सकता है। ये कैसे आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पर, कि हमारा अगर न्यूमिनेटर में 2 है, अगर हम डिनोमिनेटर में 0 ले ले तो ये हमारा बन जाता है इन्फिनिटी। ठीक है जी। और अगर हम न्यूमिनेटर में 0 ले लें और नीचे ले लें 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा बनता है 0। तो ये तो अलाउड है केस, ठीक है, कि अगर P हमारा 0 हो सकता है लेकिन जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये केस रैशनल नंबर्स में अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी बन जाता है। इसके बाद हमारी बात आती है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा पाई। पाई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी बचपन से, 22/7, या फिर हमने पढ़ी होगी 3.14। लेकिन ये इसकी एक सर्टेन वैल्यू नहीं होती। जो 3.14 होता है ये आगे 159 सो ऑन, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए इसकी एक सर्टेन वैल्यू हमें नहीं मिलती, हमें नहीं पता कि पाई की एक सर्टेन वैल्यू क्या है। जैसे कि अगर हम 1/2 को डिवाइड करें तो ये हमारा आता है 0.5। ये हमें पता है कि 1/2 की वैल्यू 0.5 ही है, लेकिन पाई की वैल्यू हमें नहीं पता कि सर्टेन वैल्यू क्या है। ठीक है जी, सर्टेन का मतलब आप समझ गए होंगे, पक्की वैल्यू इसकी क्या है। इसके बाद हमारी बात आती है √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। ये हमने पढ़ा होगा, हम यहाँ तक लेते हैं। लेकिन आगे अगर इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो ये हमारा बनता है 4, 2 एंड सो ऑन, मतलब आगे ये चलता जाता है। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, मतलब ये रुकता नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आते हैं। और जैसे कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, इसके बारे में एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं इसकी क्या पहचान है, इसकी ये पहचान भी है कि जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1/2, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक सर्टेन वैल्यू आएगी 0.5, इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता, मतलब 1/2 का फुल फ्लेज इसका डिवाइड हो गया। तो ये एक तो सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, वो होगा रेशनल नंबर। कई बार रैशनल नंबर में भी सर्टेन वैल्यू नहीं आती। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 0.313131 एंड सो ऑन, 313131 चलता जाता है। लेकिन इसकी एक खास बात होती है रैशनल नंबर में, अगर हम किसी नंबर डिवाइड करते हैं तो वो पेयर्स जो होता है, पॉइंट के बाद जो पेयर्स होता है, चाहे वो दो नंबरों का भी हो सकता है, 3 नंबरों का भी हो सकता है, वो ही चलता जाता है। अब 3 नंबरों कैसे होगा, जैसे कि 0.215 215 215, तो ये पेयर्स अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये चलता जाता है, एंडिंग नहीं होती इसकी, लेकिन चलता जाता है। अगर ऐसे पेयर्स चल रहे हैं, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, 2 या 3 नंबर का जोड़ा बन रहा है, वो आगे चली जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और अगर वो रैंडमली होते हैं, मतलब 0.143786 सो ऑन, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर इसमें यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सेम ऐसे पेयर्स में नहीं होते। और कोई भी नंबर यहाँ आ जाता है 4, 3, अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर थे इनके बारे में समझ आया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। स्टूडेंट, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ
मतलब कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके एचसीएफ पता करो। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225, तो सबसे पहले इसको हम सोल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 135 एंड 225। हमने एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ आपको पता ही हो कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम या फिर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का हमने यूज़ करना है। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, a इज इक्वल टू, डिविडेंड को लिखते हैं a, डिवीजर को लिखते हैं b, क्वोशिएंट को लिखते हैं q और रिमाइंडर को लिखते हैं r। सो स्टूडेंट, या फिर इसको लिखते हैं कैपिटल R लिख लो या इसको लिख लो कैपिटल Q। कैपिटल Q लिख लेते हैं, कैपिटल Q और कैपिटल R। सो स्टूडेंट, आपको मैं समझाऊंगा ये है क्या। सबसे पहले हमने देखना है कि 135 और 225 में से बड़ा कौन सा है। 135 और 225 में से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसको हमने डिवाइड में अंदर रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या डिवीजन, डिवीजन से हमारे क्या हमें चल रहा पता कि हमें डिवाइड करना है। हमने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने अंदर रखना है और जो छोटा नंबर होगा उसको हमने बाहर रखना है। जो नंबर अंदर होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये जो होता है बाहर यहां पर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। यहां जो इसका आता है इस साइड, ये होता है क्वोशिएंट। क्या होता है, क्वोशिएंट, TIENT, क्वोशिएंट। और जो यहां पर जो बाकी आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी, तो इसको आप उतार लें और आपको पता ही होगा वैसे भी। अब अगर हम 135 को यहाँ डिवाइड करते हैं 225 के साथ, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हम देखते हैं। अगर हम 135 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है यहाँ पर 1 पे 135, 5 के साथ 5 गया 0, यहाँ बना 12, 12 के साथ 3 गया तो हमारा बच गया 9, यहाँ 1 से 1 गया 0। अब इसको हमने कैसे लिखना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 225 हमारा डिविडेंड है, ये जो 225 हमारा डिविडेंड है इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद जो हमारा डिवाइजर है 135, इसको हमने यहाँ लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, इनटू क्वेश्चन है ना, तो इनटू पाके क्वेश्चन जो हमारा आया है यहाँ पर आया है 1। ठीक है, 1 आया है, हम लिखेंगे 1। और जो हमारा रिमाइंडर क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, इसको लिखेंगे प्लस 90। ठीक है, रिमाइंडर क्या है हमारा, प्लस 90। अब हमने यहाँ नहीं रुकना, हमने कब तक नहीं रुकना, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। इसको हम आगे करेंगे। अब क्या होगा, ये जो 135 है ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड और जो 90 है ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर। देखो कैसे, यहाँ करते हैं। अभी 135 को हम आगे करेंगे, तब हमने एंड करना है जब हमारा रिमाइंडर 0 आए। देखें तब आपको समझ आएगा। एक स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप करते हैं। 135 को हम यहाँ पर ले आए, 90 बनता 90, ये हमारा बनता है 5, 13 में से 9 हमने माइनस किया तो 4। ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है वो कितना है, 135 इज इक्वल टू जो हमारा डिवाइजर है वो है 90 इंटू 1 और ये हमारा रिमाइंडर क्या है 45। ये हो गया। अब यहाँ पर भी जो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमने इसको आगे डिविडेंड में लिखना है, इसको आगे डिवाइड करना है। आगे हम डिवाइड करते हैं 90, 45 टू दी 90, 0 आ गया हमारा, 0 आ गया। अब यहाँ तो हमने रुक जाना, लेकिन इस स्टेप को हमने यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है 90 और डिवाइजर क्या है 45
क्वेश्चन क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जो हमारा SCF है, SCF क्या होगा, जो हमारा लास्ट में जहां रिमाइंडर आया उसका 0 आया है, जहां पर लास्ट में जो रिमाइंडर 0 आया है उसका जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा SCF होगा। ये जो हमारा क्या होगा SCF होगा। इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देयरफॉर SCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना आया हमारा 45। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन 196 एंड 38220। इसके बाद लिखते हैं हम फॉर्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R। Here A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder। अब देखते हैं 196 एंड 38,220 में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। 196 38220 में से कौन सा बड़ा है। यहाँ पर 38220 बड़ा है तो ये हमारा होगा डिविडेंड। इसको हम रखेंगे अंदर 38220 196। अब 196 की टेबल पे इसको हम काटेंगे तो ये 1 पे आएगा, यहाँ पर 196 2 पे करेंगे तो इससे ज़रा बड़ा हो जाएगा तो 2 पे नहीं करते, 196 करते हैं। इसके बाद 12 में से 6 हमने किए कैंसिल तो हमारा बचा 4 5 6, यहाँ पर से बनेगा 7 17 9 और 17 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आ जाएगा 7 और 8। ओके, अब यहाँ पर 2 2 माइनस 1 1 186 2 हमने किया कैरी। इसको हम काटेंगे तो 196 की टेबल देखते हैं 9 पे ये कितना आता है, 9 6 दी 54 4 5 81 81 प्लस 5 86 6 8 9 1 दी 9 प्लस 8 17 164 किस पे आया 9 पे। ठीक है जी। इसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 4 8 5 15 माइनस 6 9 7 7 माइनस 7 0 1 माइनस 1 0। यहाँ हमारा आया 98 0 हमने कैरी किया। इसको हम करेंगे 196 5 5 6 दी 30 5 9 दी 45 48 5 4 9 तो ये 5 पे आ गया। हमारा कितना आ गया 980। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया वो आया 195। तो ये हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है 38220 38220 इज इक्वल टू, उसके बाद हमारा डिवाइजर कितना है 196 196 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो जहां पर रिमाइंडर आ जाए वहां पर इसको हम एंड करते हैं और जो उसका डिवाइजर होता है वो हमारा आंसर होता है। तो डिवाइजर कितना है हमारा 196। देयरफॉर SCF ऑफ 196 एंड 38220 is 196 are required answer। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। ओके 8 6 7 एंड 255। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट 8 6 7 एंड 255। सबसे पहले लिखते हैं हम फॉर्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R। उसके बाद देखते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन है 867 255। 867 ग्रेटर है, बड़ा है, ये हमारा होगा डिविडेंड। ये हम करते हैं डिविडेंड 867 255 2553 पे मल्टीप्लाई करते हैं 15 1 15 16 3 6 7 765 765 ये किस पे आया 3 पे आया। इसके बाद 7 माइनस 5
2 6 माइनस 6 0 8 माइनस 7 1। इसके हम आगे करते हैं। अब यहां पर जो हमारा आया है वो आया है रिमाइंडर 102। पहले इसको लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारा अंदर क्या है 867 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 255 और क्वेश्चन क्या है इनटू 3 रिमाइंडर क्या है प्लस 102। ओके, उसके बाद अब जो ये हमारा डिवाइजर है ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड 255। इसको हम करेंगे तो 2 पे आएगा 204 और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 51। ठीक है जी, 51 बनेगा। पहले इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे 255 है तो 255 इज इक्वल टू 102 इनटू 2 प्लस 51। अब यहां पर 0 नहीं आया तो उसको आगे भी करेंगे। तो आगे जब करेंगे ये पार्ट मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। क्या आएगा 51 जो ये 102 है ये अंदर आ जाएगा 51 टू द 102 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। इस स्टेप को यहां लिखेंगे। 102 हमारा क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू 51 डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 2 प्लस 0। तो यहां पर जो हमारा डिवाइजर आया लास्ट में वो कितना है 51। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51 आर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शो करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इस फॉर्म में होंगे 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 जहां पर जो q है वो सम इंटीजर है। ओके, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमने कैसे करना है लिखना है लेट A be any positive integer and B is equal to 6। अब आप पूछोगे कि मैंने ये A और B और ये 6 कहाँ से ले लिया। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर A क्या होता है डिविडेंड, B क्या होता है डिवाइजर, Q क्या होता है कोशेंट और R क्या होता है रिमाइंडर। अब ये देखें ये क्या बन रहा है 6q प्लस 1। अगर यहां पर हम रख देते हैं 6q प्लस 1 तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है। यहाँ पर जो 6 है वो किसके इक्वल है B के, मतलब B 6 है, Q क्या है Q है और रिमाइंडर क्या हमारा 1 है। तो इससे मैं चल रहा पता है ये ऐसी फॉर्म है तो इसलिए हमने B को 6 मान लिया, A मान लिया हमने एक पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पर कुछ हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारा Q होता है, जो Q होता है इसको हम स्मॉल q भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिए तो स्मॉल q लेते हैं स्मॉल और स्मॉल r ले लेते हैं। ओके, स्मॉल q ले लेते हैं और स्मॉल r ले लेते हैं। तो जो हमारा q होता है स्टूडेंट वो ग्रेटर देन 0 होता है और इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर जो r होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और b से लेस होता है। जो हमारा रिमाइंडर होता है ये कंडीशन है वो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो हम लेते हैं देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जो r की वैल्यू होगी वो होगी 0 के इक्वल होगा तो 0 और b से छोटा होगा और b की वैल्यू हमारी क्या है 6। तो 6 से छोटा कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारी r की वैल्यू होगी। r की वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 और 0 से बड़ा, ये सब 0 से बड़े हैं 1 2 3 4 5 और 0 0 के इक्वल है और 1 2 3 4 5
ये क्या 0 से बड़े हैं और ये b से छोटे हैं, b कितना हमारा 6, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमने क्या करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा ये फॉर्मूला है स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर हम 6 पुट कर देते हैं, डायरेक्टली ऐसे करते हैं, अगर यहाँ 6 पुट कर देते हैं हम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बनाएंगे कि जब हमारा r 0 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी। a हमारा क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, हमने लिखा है लेट, जो हमने लेट किया है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, a क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 6q प्लस 0, r की वैल्यू क्या जब 0 होगी, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 6q होगा, तो 6q लिख लेते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r 1 होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी आएगी स्टूडेंट, a इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, और जब हमारा r2 होगा तब हमारी वैल्यू क्या आएगी a की, 6q प्लस 2, r3 होगा, वैल्यू आएगी 6q प्लस 3, r4 होगा, वैल्यू आएगी 6q प्लस 4, r5 होगा, वैल्यू आएगी 6q प्लस 5। तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई जब हमारा r0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अब हमने क्या चेक करना है, हमने यहाँ पर 6 का लिखना है टेबल, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36, 42, 48। अब देखें यहाँ पर क्या है, 6q, यहाँ पर जो q है, q हमने क्या बताया कि वो 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 1000, 2000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट मान ले कि 0 ले लेते हैं तो, या फिर 1 लेते हैं, ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ 1 ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6, और जो 6 क्या है हमारा एक पॉजिटिव एक्चुअली इवन नंबर है। ठीक है, अब बात को समझो, अगर या फिर मैं इसको इक्वल लिखता हूं प्लस 0, अगर मैं 6 में 0 ऐड कर दूं तो ये क्या बनता है 6, 6 क्या हमारा इवन नंबर, 12 में 0 ऐड कर दूं तो क्या बनता है 12, ये हमारा क्या है इवन, 18 में कर दूं तो ये हमारा क्या इवन, और 24 में कर दूं ये हमारा क्या इवन। अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूं, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये पूरी हो जाती है। और अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूं, मान लो कि अगर मैं 6 में 1 ऐड कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाता है 7, 6 में अगर 1 ऐड करता हूं तो ये हमारा बनता है 7, और 7 हमारा क्या है एक ऑड नंबर है। सिमिलरली अगर जो नीचे नंबर हैं जितने 12, 18, 24, 30, सब में अगर मैं 1 ऐड करता जाऊं स्टूडेंट तो ये हमारा एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो ये हमारा क्या बनता है 8, वो हमारा क्या इवन, और जब मैं 3 ऐड करता हूं तो हमारा बनता है 9। ठीक है, जब मैं 3 ऐड करता हूं तो हमारा बनता है 9, 9 क्या हमारा ऑड नंबर, तो हमने ऑड इंटीजर ओनली देखने हैं। और जब मैं 4 ऐड करता हूं तो हमारा क्या बनता है 10, 6 में अगर 4 ऐड करता हूं तो बनता है 10, तो 10 हमारा क्या इवन नंबर है। वैसे 12 में अगर 4 ऐड करता तो बनता है हमारा 16, 16 हमारा क्या इवन नंबर है। अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो ये हमारा क्या बनता है 6 + 5 इज इक्वल टू 11 एंड 12 + 5 इज इक्वल टू 17। ठीक है, 11 और 17 बन रहा है ना, हमारा 11 और 17 बन रहा है, तो ये हमारे दोनों क्या ऑड नंबर है। और हमने क्या पता करना था कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 हमने शो करना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है कि नहीं। तो लास्ट में हम लिखेंगे hence any odd positive integer can be expressed as 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। हमने क्या किया स्टूडेंट, कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने q की जो कंडीशन लिखी और r की कंडीशन लिखी। r क्या हमारा 0 के इक्वल होगा और b से छोटा होगा,
और r 0 से बड़ा भी होगा। r की हमने लिख ली वैल्यूज कितनी आएगी 0 से लेके 5 तक। उसके बाद हमने इस कंडीशन में पुट किया r की वैल्यू जो हमारे पास आएंगे, उसमें हमने 6 के टेबल पे देखा कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन में अगर 6 के टेबल में 6 में अगर 0 ऐड करें तो वो क्या बनता है, वैसे ही अगर 6 में अगर हम 1 ऐड करें तो वो क्या बनता है, ओड बनता है, इवन बनता है। तो वो जो ओड बन रहे हैं ओड नंबर को हमने पिक करना है, वो यहाँ लिख देना है कि हेंस एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक परेड में एक आर्मी की टुकड़ी है 616 मेंबर्स की, वो एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स है, उसके पीछे मार्च कर रही है, मतलब चल रही है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप्स हैं जो मार्च कर रहे हैं सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ऐसे कितने कॉलम होंगे जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम करते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर हमारे पास है 616 मेंबर्स एंड 32 मेंबर्स, 616 एंड 32 मेंबर्स by Euclid division lemma, A is equal to BQ plus R. Here A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder। यहाँ हम चेक करेंगे 616 और 32 में से कौन बड़ा है। 616 बड़ा है तो ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड। इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 616 और 32। 32 के टेबल पे इसको हम काटेंगे तो 1 पे आएगा हमारा 32। 11 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करे तो बचा हमारा 9। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा बन गया 29। ओके, ये जो 6 है इसको हम कैरी करेंगे। अब 32 के टेबल पे 296 ये आता है। 8 पे देखते हैं, हम चेक करते हैं। 8 2 दी 16, 8 3 दी 24। 9 पे देखते हैं 288 आता है 9 पे, तो उसको हम लिखते हैं 288 किस पे आ रहा है, 9 पे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया 19 और यहाँ पर हमारा बचेगा रिमाइंडर 8। ठीक है जी, तो ये स्टेप को लिखते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है, 616 इज इक्वल टू डिवाइजर है 32 इंटू 19। 19 क्या है हमारा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम, ये जो 32 हमारा डिवाइजर है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 32 8 4 32। अब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0। इसको हम लिखते हैं 32 हमारा क्या था, डिविडेंड, 8 था डिवाइजर, इनटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा एचसीएफ वो आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है तो वहाँ पर जो हमारा डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is of form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमने शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3m और 3m plus 1, और यहाँ पर जो m है वो सम इंटीजर्स है। सोल्यूशन करते हैं हम स्टार्ट। देखेंगे लेट
ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमने लेट किया कि a क्या हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर है और b क्या हमारा 3। b से हमें 3 क्या चला पता, क्योंकि यहाँ पर 3m+1 है। तो जैसे कि बाय इक्वलेट्स डिवीजन लेमा, तो हमने क्या पढ़ा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या होता है, डिविडेंड, बी क्या होता है हमारा डिवाइजर, क्यू क्या होता है क्वोशिएंट, आर क्या होता है रिमाइंडर। तो ये भी तो यही फॉर्म बन रहा है ना। यहाँ पर देखें, ये क्या है ए, ये क्या है ये जो 3 है ये डिनोट कर रहा है बी को, एम कर रहा है क्यू को और 1 कर रहा है आर को। तो इससे हमें चल कर पता कि बी की वैल्यू 3 है। अब इसको हम लिखेंगे इन दोनों का यूज़ करके, ए और बी का। यहाँ पर हम बाय इक्वल डिवीजन मेथड से हम यहाँ पर बनाएंगे फॉर्मूला। ए इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 3, क्यू को हम लिखेंगे एज इट इज़ और आर को लिखेंगे एज इट इज़। हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर जो हमारा क्यू है, क्यू होगा, क्यू की कंडीशन होती है जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था, क्यू जो हमारा है वो होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और जो आर होगा हमारा वो होगा लेस देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू बी। तो आर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी हमारी, आर की वैल्यू आएगी हमारी 0, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो इससे कम रहेगी 1 2। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, अब आपको मैं यहाँ पर साइड में बताता हूँ। when r इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तो ये कैसी फॉर्म में बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। 3q प्लस 0 क्या होता है, 3q होता है, तो इसको हम लिखते हैं 3q। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो हमने बोथ साइड स्क्वायर करना है, बोथ साइड हमने स्क्वायर करना है। ये और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर और ये हमारा बन जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम रखेंगे एज इट इज और ये 9 में से हम 3 निकालेंगे कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 3 को रखना है एज इट इज। ये 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने मान लेना है k1। k1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये कब हुआ, जब r की वैल्यू 0 थी, तो हमारे पास a स्क्वायर आ गया 3k1। अब व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r 1 होगा तब क्या होगा, तो हम देखते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। r क्या होगा, 1 होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1। क्वेश्चन बताया कि स्क्वायर करना है तो बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड हमने किया स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हमारा बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 3q स्क्वायर क्या बनता है हमारा 9q स्क्वायर, 3 to the 6 प्लस 6q प्लस 1। अब इतने पोर्शन में से हम 3 निकालेंगे कॉमन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा 3q स्क्वायर। यहाँ से 3 निकाला, अंदर रह गया 2q और ये प्लस 1 एज इट इज। इसके बाद जो ये ब्रैकेट में पोर्शन है हमारा, इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे k2, जो ब्रैकेट में है इसको लिखेंगे हम k2 और ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा। इतना हो गया। अब हमने करना है व्हेन r इज इक्वल टू 2। व्हेन r इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, तब हमारा क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस
2, बोथ साइड करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर भी हम लगाएंगे वही फॉर्मूला स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से हम 3 को निकालेंगे कॉमन। जब हम तीनों में से 3 को निकालेंगे कॉमन तो अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के, यहाँ आ जाएगा 3 निकाले कॉमन, तो यहाँ पर 9 है तो अंदर आ जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 12q, 3 निकाले कॉमन तो अंदर आ जाएगा 4q, और यहाँ पर क्या है 3 है ओनली, तो आ जाएगा ओनली 1 प्लस 1। अब जो ये हमारा आया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम क्या लिखेंगे k3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 3k3 प्लस 1। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। बाकी पोर्शन में यहाँ करता हूँ, हम क्या लिखेंगे, हेयर k1 k2 and k3 are some पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम k1 k2 k3 को m में करेंगे ट्रांसफर, m क्या है, m भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें पता है सम इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3m प्लस 1, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। और यही हमने शो करना था बाय यूजिंग ऑफ इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि हमने स्क्वायर किया एनी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा 3m प्लस 1। ओके, आई होप स्टूडेंट कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इक्वल डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमने शो करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब वो इस फॉर्म में होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसको हमने शो करना है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन किया और जो लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया 4 सेम क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पर क्यूब है, मतलब यहाँ पर पावर 3 करना है। सॉल्यूशन, let A be any positive integer and B is equal to 3। तो यहाँ पर मैंने B की वैल्यू को लिया है 3। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं पिछले, उसमें हमने B की वैल्यू को यहाँ से देखा था, यहाँ पर कहीं 3 था तो हमने B की वैल्यू को 3 लिखा था, सेकंड क्वेश्चन में भी और फोर्थ क्वेश्चन में भी। लेकिन यहाँ पर अब 9 है, हमें पता है कि जो r की वैल्यू होती है वो b पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर 9 है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 0 से लेके 8 तक होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम r की वैल्यू 0 से लेके 9 तक लें। मान लो कि 9 ना हो कि यहाँ पर अगर 500 हो, 500 हो, r की वैल्यू 0 से लेके 499 तक हो जाएगी। तो आप हर एक वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करोगे, क्योंकि पेपर तो फिर एक क्वेश्चन में भी आपका टाइम खत्म हो जाएगा, जो 3 आवर्स मिलते हैं। तो आपने देखना है कि उसका मल्टीपल लेना है, जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पर 3, 9 है, 3 इंटू 3 क्या होता है 9। तो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है b की कि वो छोटी हो और वहाँ पर वो एग्जिस्ट करे, तो b की हमने वैल्यू ली 3। तो देयरफॉर बाय equates division lemma A is equal to 3q plus r, where q greater than and equal to 0 and जो r होगा वो होता है greater than and equal to 0 and less than b। तो देयरफॉर r की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, b हमारा कितना है 3, तो r की वैल्यू होगी 0 1 2। लिखेंगे व्हेन r 0 होगा
तब ये हमारा क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब कि 3q बनेगा। क्वेश्चन में हमें क्या मतलब कहा गया है, क्यूब करना है, तो हम बोथ साइड यहाँ पर क्यूब कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a पावर 3 इज इक्वल टू 27 q पावर 3। इसके बाद a पावर 3, ये 27 में से हम 9 को निकालेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे और अंदर हमारा रह जाएगा 3q पावर 3। जो ये अंदर है ब्रैकेट के, इसको हम मानेंगे m। ओके, m क्या हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r 1 होगा तब हमारा क्या होगा, जब r 1 होगा स्टूडेंट, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ साइड हम करेंगे क्यूब, इसको हम करेंगे ओपन बाय क्यूबिंग। फॉर्मूला क्या होता है, 3q पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 पावर 3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 27 q पावर 3, 3 3 9, 27 q, और ये हमारा बन जाएगा 3 3 9 9, और ये यहाँ पर आएगा q स्क्वेयर 9 q और 1। अब इतने पोर्शन में से हम 9 निकालेंगे कॉमन, तो हमारा अंदर क्या रह जाएगा, 9 निकाला कॉमन, यहाँ रह जाएगा 3q पावर 3 प्लस यहाँ से निकालेंगे 9 कॉमन, 3q स्क्वेयर, और यहाँ पर जाएगा ओनली q एंड प्लस 1। और जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसको हम मान लेंगे m, तो ये हमारा बन जाएगा 9m प्लस 1, ये हो गया। इसके बाद हमने करना है व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r 2 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 3q प्लस 2, और ये हमारा क्या बन जाएगा, बोथ साइड हमने करना है क्यूब, और ये हमारा 3q पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 2 पावर 3। ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 27q पावर 3, और ये बनेगा हमारा 9 27 54q स्क्वेयर 9 और 4 36q प्लस 8। अब इतने पोर्शन में से हम 9 निकालेंगे कॉमन, तो हमारा अंदर बन जाएगा 9 3q पावर 3, और यहाँ रह जाएगा 6q स्क्वेयर प्लस 4q, ठीक है। और ये जो प्लस 8 है ये एज इट इज रहेगा, ये जो ब्रैकेट में है इसको हम लिख देंगे m, 9m प्लस 8। तो हमने देखें यही प्रूव करना था। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हम कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट एज 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, लिख दिया 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो बस ये हमारा इतना क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।